हेलो बच्चों, कैसे आप सब ऐसे बैठे हुए? तो बच्चों आज हम क्या करेंगे? आज हम जो हमारे केसी था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके यूनिट पे आज हम बात करेंगे। यूनिट क्या होते हैं उस केसी की? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके यूनिट पे आज हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि इसकी यूनिट होती क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हाँ, इसके लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं हम इसका पहले हम उससे बात कर लेते हैं। जो कंसंट्रेशन टर्म होते हैं ना, इसकी यूनिट क्या होते हैं? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म इसकी यूनिट क्या होती है? आपने पढ़ा होगा मोल्स कंसेप्ट में। क्या होते थे इसके यूनिट्स? कंसंट्रेशन टर्म क्या बताता था? मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? मोलैरिटी का जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। मोलैलिटी में होता था। लिटी में क्या करते थे? मोलैलिटी मोलैलिटी में पर केजी ऑफ सॉल्वेंट आता है, केजी ऑफ सॉल्वेंट। और जो रेटी होता है मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म ये होते हैं। ये कंसंट्रेशन टर्म ये मोस्ट मोस्ट क्या बोलते हैं, मोस्ट कंसेप्ट का एक पार्ट है। ठीक है, ये भी मोस्ट कंसेप्ट का पार्ट है। ये कंसंट्रेशन टर्म है, ये कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक, तो क्या करेंगे? ये इसमें क्या आता है? पर केजी पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर। इसमें सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं मोलैलिटी में, और मोलैलिटी में क्या करते हैं? सॉल्यूशन का वेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर लीटर सॉल्यूशन आएगा। और एक बात और, हाँ, मोलैलिटी में क्या होता था? हम सॉल्यूशन का क्या लेते थे? वॉल्यूम लेते थे। यहाँ पे मोलैलिटी में क्या लेते हैं? सॉल्वेंट का वेट लेते हैं, वो सॉल्वेंट का। ठीक है, मोलैलिटी में सॉल्वेंट का वेट लेते हैं और मोलैलिटी में सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम लेते हैं। तो यहाँ से इसका यूनिट क्या बनेगी? मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी सॉल्यूट के मोल्स कैसे होंगे? मोल्स में होंगे। तो मोल्स डिवाइडेड बाई मोल्स का वो जो यूनिट होता है मोल्स से होता है, एमओएल। ठीक है, ई हट जाता है इसमें से। ई जो होता है, ई और एस, इसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, यूनिट में। तो इसमें मोल बचता है डिवाइडेड पर लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक सेकेंड, पर लीटर सॉल्यूशन ना, तो सॉल्यूशन वॉल्यूम ले रहा है, तो वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में। वैसे भी लीटर दे रखा है कि पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन लीटर में होगा। तो जो वॉल्यूम होता है लीटर में होता है, इसलिए मोल पर लीटर। तो इसकी जो कंसंट्रेशन टर्म है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, इसके यूनिट होते हैं मोल पर लीटर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म के जो यूनिट है ये होते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। कहाँ लिखा? पर लीटर सॉल्यूशन ये ऐसे। हाँ ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक, तो आपको पता चल गया होगा कि जो कंसंट्रेशन टर्म होती है, जो हम केसी में यूज करते हैं, केसी को लिखने के लिए जब हम कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं, तो उसकी यूनिट क्या होती है? जो कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी जो यूनिट है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, क्योंकि ये मोलैरिटी होता है ना, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब मोल्स होंगे ऊपर, डिवाइडेड पर लीटर सॉल्यूशन। तो लीटर है तो वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ लीटर। तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट होगी। ठीक है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब हम केसी की यूनिट पे बात करते हैं। अब इसके बाद हम केसी की यूनिट पे बात करते हैं। ठीक है, आज से अपना नोट कर लिया होगा। हाँ, तो चलते हैं अब केसी की यूनिट पे। वैसे जो थे ना, रेट ऑफ रिएक्शन की भी यूनिट होती है उसके। अब बना दूंगा अगले लेक्चर में। अभी केसी की बात कर लेते हैं, या फिर हो सकता है तो एंड में बता भी दूंगा उसके रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पे। तो चलिए देखते हैं केसी की यूनिट का। जैसे हमारे पास जो हमने एग्जाम्पल लिया था, किसका लिया था? एक, हाँ, डिकम्पोजिशन लिया था ना, NO2 का, N2O4 का लिया था। डिकम्पोज करा था हमने। रिवर्सिबल रिएक्शन थी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन प्रोसीड कर रहे थे, बैकवर्ड बीडी। तो इसमें क्या बना था? 2 कॉमन ले रहे थे यहाँ से, तो NO2 बना था। ठीक है, ये क्या हो गया था? इसमें डिकम्पोज हो गया था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया था ये। ठीक है, हाँ तो ठीक है। तब इसमें हमें केसी की वैल्यू नहीं, तो केसी की वैल्यू कैसे लिखी थी हमने? उसके लिए हमने क्या करा था? हम मान लेते थे इनिशियल कंसंट्रेशन कितने थे? आईसी। इनिशियल जो आईसी मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी? इसके मान लीजिए एक्स थी, तो इसके कितने अमाउंट बनेंगे? इसके 0, क्योंकि इनिशियली है ना, तो इसने अभी तक कुछ डिकम्पोज करने को, तो इसका अमाउंट 0 होगा। जब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे, एट इक्विलिब्रियम, तो उस टाइम इसका अमाउंट कुछ डिक्रीज कर गया होगा, इसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, डिकम्पोज कर चुका होगा। तो इसका अमाउंट मान लेते हैं कुछ सी ले लेते हैं, एक्स की जगह हम सी लेते हैं। ठीक है, सी था इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसमें कुछ नहीं बना, प्रोडक्ट में डिकम्पोज कुछ नहीं हुआ। इसमें से कुछ अमाउंट एक्स अगर डिकम्पोज होगा, तो इसका कितना अमाउंट बना होगा? इसके 1 मोल थे ना, इसके 1 मोल, इसके 2 मोल्स बनाते हैं, तो इसका जो एक्स मोल डिकम्पोज होगा, तो इसका 2x मोल
बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया, मोल्स कंसेप्ट याद करिए। इसका जब x मोल डिकम्पोज होगा तो इसका 2x मोल बनाएगा, ठीक है, मोल्स कंसेप्ट। हाँ तो ये बन गया था। अब हम इक्विलिब्रियम कैसे किस पे डिफाइन होता है, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम टाइम पे। इक्विलिब्रियम टाइम पे जो कंसंट्रेशन हमारे पास आ चुके हैं, ये टाइम, ये कंसंट्रेशन किसकी है, कंसंट्रेशन ऑफ, या फिर ऑफ की जगह पे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टाइम की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब केसी की वैल्यू हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टाइम पे डिफाइन करते हैं। तो केसी क्या होता है, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है NO2 है, NO2 है ना, हाँ, तो NO2 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, N2O4 की कंसंट्रेशन, N2O4 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट होता है इसकी पावर में जाता है, तो NO2 का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसकी पावर में चल जाएगा 2। N2O4 का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसकी पावर में चल जाएगा 1, ठीक है। अब हम NO2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे पुट कर लेते हैं। NO2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे NO2 की जो कंसंट्रेशन है इतनी है ना, 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर दे रखा हूँ। और N2O4 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे N2O4 की कंसंट्रेशन कितनी है, C-x, तो C-x हो गया। तो ये होगी इसकी क्या क्या केसी की, हम केसी की वैल्यू आ गई। अब हम केसी की यूनिट देखते हैं, इससे केसी की यूनिट क्या है, अब पढ़ा को नोट कर लिए, ऐसे नोट कर लियो। अब केसी की यूनिट पे बात करते हैं इसी फॉर्मूले से जो हमें जो अभी हमने डिराइव करा, केसी की वैल्यू लिखिए, उसी से हम केसी की यूनिट का पता लगाते हैं क्या होता है। वैसे केसी की यूनिट फिक्स नहीं होती, केसी की यूनिट चेंज करती रहती है, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होती है, क्योंकि पावर्स वेरी कर जाते हैं ना, ड्यू टू चेंज इन पावर्स यूनिट ऑफ केसी क्या होता है, चेंज करता है। हाँ तो ये था, तो केसी की यूनिट बात करते हैं, यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। यहाँ पे केसी की वैल्यू क्या है, 2x, क्या x क्या था यहाँ पे, हम जो ये रिएक्शन लिख रहे थे N2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन डिकम्पोज करता है NO2 में, 2 कॉमन आता, इससे जो हमने इनिशियल कंसेंट जीरो लिया, C लिया था, तो इसका जीरो बना था, C-x लिया, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम क्या बनता है, इसका अमाउंट 2x बनाता है, क्योंकि 1 मोल, इसका 1 मोल डिकम्पोज होकर इसका 2 मोल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो C था इनिशियल, ये सब क्या थे, इनिशियल कंसंट्रेशन लिखा था मैंने, I से लिखा था ना, इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन के स्टार्टिंग के जो कंसंट्रेशन क्या थे, ठीक है। कंसंट्रेशन किसमें होता है, मोल पर लीटर, मोलाइटी मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, सी की जो यूनिट होगी वो मोल पर लीटर होगी, ठीक है, मोल पर लीटर। और क्योंकि आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा कि जो जब भी दो चीज़ें माइनस कब होते हैं, जब उनका डायमेंशन सेम हो, यानी कि ये इसका ये मोल पर लीटर है तो ये भी मोल पर लीटर होगा, तो सी भी एक्स भी क्या होगा, मोल पर लीटर। आपने 11th में यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसमें क्या था, दो चीज़ों को हम, दो फिजिकल क्वांटिटी को तब माइनस या प्लस कर सकते हैं जब उनकी क्या हो, यूनिट यूनिट बोल लीजिए या फिर डायमेंशन बोल लीजिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड बिना डायमेंशन सेम हुए भी कर सकते हैं, बट प्लस और माइनस सिर्फ यूनिट डायमेंशन या फिर यूनिट सेम होने पे ही होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फर्स्ट चैप्टर है 11th चैप्टर 11th क्लास का फिजिक्स का, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो हाँ केसी यूनिट का 2x, एक्स की डायमेंशन क्या है, 2 तो एक कांस्टेंट हो गया, 2 तो एक कांस्टेंट हो गया, इसकी हमें यूनिट तो कुछ लिखनी है नहीं, एक्स है, जो भी यूनिट होगी एक्स की होगी, तो एक्स की यूनिट कितनी है, एक्स क्या है, कंसंट्रेशन टर्म था, एक्स क्या था बस कंसंट्रेशन टर्म, इसकी हमें यूनिट पता है क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। इसका स्क्वायर दे रखा है ना, तो यानी कि एक्स का स्क्वायर भी होगा, तो एक्स का जो यूनिट है मोल पर लीटर है, तो इसका स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई C-x है ना, सी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेम। एक्स क्या था, माइनस तभी कर सकते जब यूनिट सेम हो, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी होगा मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन टर्म में, ये भी कंसंट्रेशन टर्म, तो इसका भी क्या होगा, मोल पर लीटर ड्यू टू किसकी वजह से यूनिट सेम हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। हाँ तो अब क्या करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, इस पूरे मोल पर लीटर में से मोल पर लीटर को माइनस करें, तो ये जीरो नहीं आ जाता, नॉट इक्वल टू जीरो, यूनिट सेम रहती है माइनस के बाद, ये 4 मोल पर लीटर होगा, 3 मोल पर लीटर होगा, तो 1 मोल पर लीटर बचेगा, यूनिट कभी भी कितनी होती, जीरो नहीं होती, ठीक है। यूनिट वैसे यूनिट को माइनस करने पे जीरो नहीं होता, यूनिट वो कुछ वो यूनिट लेस क्वांटिटी हो सकती है, बट यूनिट को यूनिट में से माइनस करने पे यूनिट लेस नहीं बन जाता, डिवाइड करने या फिर मल्टीप्लाई करने पे बन सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई पे भी हाँ बन सकता है, लेकिन ये माइनस या प्लस के केस में यूनिट कभी भी कैंसिल आउट नहीं होती, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, यहाँ पे क्या होगा, अगर 3 मोल पर लीटर और 1 मोल पर लीटर होता तब भी क्या होता, मोल पर लीटर ही बचता, जो वो यूनिट होती, कैसे कंसंट्रेशन टर्म था ना, कंसंट्रेशन टर्म। यहाँ पे भी अगर 3 मोल पर लीटर था और -3 मोल पर लीटर भी करते तब भी क्या होता, ये
तभी ये 0 मोल पर लीटर ही रहता है। यूनिट कभी कैंसिल आउट नहीं होते, प्लस या माइनस के केस में कभी यूनिट कैंसिल आउट नहीं होते, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में यूनिट कैंसिल आउट होती है। तो यहाँ पे लीटर हो जाए मोल पर लीटर, तो यहाँ पे यूनिट मोल पर लीटर है, भले ही वो जो उसके जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, बट यूनिट कभी भी माइनस या प्लस के केस में कटती नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी और एक्स का जो यूनिट है क्या, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में से मोल पर लीटर माइनस करेंगे तब भी मोल पर लीटर ही आएगा। तो मोल पर लीटर टोटली आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करता है। अब इसको नोट कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। अब लगभग हम पहुंच चुके हैं रिएक्शन पे। हाँ, तो क्या होगा, अब केसी की यूनिट आगे सॉल्व कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, मोल का स्क्वायर, मोल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल डिवाइडेड बाय लीटर। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ ये किसी यहाँ पे चल जाता और ये वाला यहाँ पे, ठीक है। और ये भी नहीं आता किसी को, तो आप देख सकते हैं कैसे, ये मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर है ना, इस पूरे फ्रैक्शन को ये वाला पूरा फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। अब ये वाला मल्टीप्लाई में चल जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो सेम केस वही आ जाएगा जो वही बना रहे हैं, जैसे मोल पर लीटर ना, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई केस में। यदि साइन चीज़ों को मल्टीप्लाई में तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है पूरा टर्म, तो लीटर डिवाइड बाई मोल, ये अभी सेम आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। तो क्या होगा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको कुछ गंदा करते हैं, दोबारा लिख देता हूँ। क्या था, मोल मोल स्क्वायर डिवाइड बाई लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे इसके पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोल स्क्वायर, ठीक है कर लेते हैं, तो जगह बहुत है, मोल का स्क्वायर डिवाइड बाई ये वाला लीटर ऊपर जाना, तो लीटर टू लीटर डिवाइडेड बाई ये लीटर स्क्वायर नीचे आ रहा है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो लीटर का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई मोल है ही तो मोल। ठीक है, आशा आपको समझ आ गया, नहीं तो आप जो मैंने भी बताया था फ्रैक्शन वाला, दो ऊपर वाले फ्रैक्शन को ये वाला फ्रैक्शन डिवाइड करा, तो जब भी डिवाइड का मल्टीप्लाई में होता है ये वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। अब वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मोल से एक स्क्वायर कट जाएगा, लीटर से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, मोल, सिर्फ ये मोल बचा, क्योंकि ये तो पूरा कट गया, इसका स्क्वायर कट चुका है, तो मोल बचा बस, और ये मोल कट गया, इसका स्क्वायर कट गया, तो ये सिर्फ लीटर बचा, मोल पर लीटर। तो किसी के यहाँ पे यूनिट आई, यहाँ पे तो मोल पर लीटर है, बट अलग अलग रिएक्शन में इसकी यूनिट डिफरेंट होती है, डिफरेंट यूनिट इन डिफरेंट रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन में इसकी यूनिट डिफरेंट होती है, डिफरेंट रिएक्शन। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि जो उसके पार्ट्स होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, वो चेंज कराते हैं। चेंज करने से क्या होगा, यहाँ पे अगर पावर, यहाँ पे कोफिशिएंट अगर 3 होता, N2O4, जैसे N3O6 है, ये डिकम्पोज करता है थ्राइस, अब 3 कॉमन है तो 3 कॉमन है, तो N2 N2 में डिकम्पोज करता है, यहाँ पे यूनिट कितनी होगी, 3। तो इस केस में जो अगर आप किसी की यूनिट निकालें तो ये आ जाएगा मोल, क्या आएगा, याद आएगा 3 मोल क्यूब डिवाइड बाई, तो मोल का क्यूब, मोल स्क्वायर डिवाइड बाई लीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा, अभी देख लेते हैं ये क्या होगा, ये हो जाएगा मोल पर लीटर का क्यूब, ये लीटर नीचे आ जाएगा, और हाँ ठीक है, यही आएगा मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करेगी ना किसी, जब भी कोफिशिएंट चेंज करते हैं तो उसकी पावर चेंज हो जाती है, पावर चेंज करने से इसका केसी की जो यूनिट है वो डिफर कर जाता है। ठीक है, तो अलग अलग रिएक्शन में डिफरेंट यूनिट्स इन डिफरेंट रिएक्शन, तो अलग अलग रिएक्शन में केसी की जो यूनिट होती है डिफरेंट होती है, ये केसी की जो यूनिट है कॉन्स्टेंट नहीं होती कभी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और क्यों कॉन्स्टेंट नहीं होती केसी की यूनिट, क्योंकि क्या होता है कि जो इसके कोफिशिएंट होते हैं वो चेंज कर जाते हैं, कोफिशिएंट चेंज करने से क्या होता है, उसकी पावर चेंज कर जाती है, पावर चेंज करने से उसका जो कंसंट्रेशन टर्म है वो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। ठीक है, इसलिए जो इसकी यूनिट चेंज कर जाते हैं। तो सिंपल सा क्या है इसका रीजन है कि कोफिशिएंट ड्यू टू चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जिसके चेंज करने की वजह से, कोफिशिएंट चेंज करने की वजह से क्या होता है, जो कंसंट्रेशन टर्म है उसकी पावर चेंज हो जाती है, इसकी वजह से केसी का क्या होता है, यूनिट चेंज कर जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए, ऐसे नोट कर लियो। तो एक बार लिखवा देता हूँ मैं कि जो यूनिट होती है केसी की यूनिट, केसी डच नॉट हैव एनी कॉमन यूनिट बोल सकते हैं या फिर कांस्टेंट यूनिट, हैव एनी कांस्टेंट या फिर कॉमन यूनिट ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट या फिर कॉमन लिख देते, दोनों लिख देते हैं, कांस्टेंट या फिर कॉमन यूनिट। बिकॉज क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि बिकॉज फिर ऐसे बोलते हैं कि
कॉमन यूनिट, केसी यूनिट, केसी यूनिट इज डिफरेंट, केसी यूनिट डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। अलग अलग रिएक्शन के लिए किसी के जो यूनिट होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है। अलग अलग रिएक्शन के लिए किसी की जो यूनिट होती है अलग अलग होती है। और क्यों होते हैं, जो रीजन होगा इसका रीजन में क्या है कि ड्यू टू चेंज इन कोफिशिएंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ड्यू टू चेंजिंग कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट होता है उसको चेंज करने की वजह से क्या हो जाता है, उसके पावर चेंज किया जाता है। और ड्यू टू चेंज द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, उसके चेंज की वजह से क्या होता है, पावर चेंज किया जाता है। पावर रिएक्ट कंसंट्रेशन टर्म की पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म चेंज, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म चेंज कर जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, इसके यूनिट डिफर कर जाते हैं अलग अलग रिएक्शन, ठीक है। तो ये था आज हमारा यूनिट इसकी केसी यूनिट पे लेक्चर। तो आशा आपको पसंद आया होगा। फिर पढ़ते रहिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।